शादी के बाद का पहला दिन था। घर में खुशियां, दुआएं और हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। मरियम ने दिल ही दिल में सोचा, अब मेरा नया सफर शुरू होने वाला है। दुआ है ये हमेशा खुशियों से भरा रहे। अहमद भी पुरजोश था। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज अपनी बीवी के साथ खूबसूरत यादों से करना चाहता था। दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी हनीमून के लिए शुमाली इलाकाजात का रुख करेंगे। सुबह सवेरे अहमद ने गाड़ी तैयार की। मरियम ने 2 सूटकेस में कपड़े और जरूरी सामान रखा। घर वालों से दुआएं लेकर जब वो निकले तो मौसम खुशगवार था। धूप नर्म और हवा ठंडी थी। अहमद ने गाड़ी का रेडियो ऑन किया और दोनों मुस्कुराकर सफर का आगाज करने लगे। हमारी हनीमून की पहली मंजिल नारायण कागान होगी, वहां की खूबसूरती देखने लायक है, अहमद ने खुशी से कहा। मरियम ने हंसकर जवाब दिया, बस आपने वादा करना है कि मुझे रास्ते में कभी तन्हा महसूस नहीं होने देंगे। रास्ता पुरसुकून था, लेकिन जैसे ही वो वादी के करीब पहुंचे, एक अजीब सा मंजर उनके सामने आया। सड़क के किनारे एक पुरानी कार खड़ी थी। कार बिल्कुल वीरान जगह पर थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अहमद ने गाड़ी आहिस्ता की, मगर मरियम के दिल में एक अनजानी सी घबराहट पैदा हुई। यहां कार क्यों खड़ी है? कहीं हादसा तो नहीं हुआ? मरियम ने परेशानी से पूछा। अहमद ने कहा, पता नहीं, लेकिन लगता है कई दिनों से यह यहां पड़ी है। इसी लम्हे हवा का एक जोरदार झोंका आया और कार का दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए हिला। मरियम ने खौफ से अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कुछ आगे जाने के बाद अचानक अहमद ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक शख्स खड़ा है। उसका लिबास पुराना और गर्द आलूद था। वो शख्स बिल्कुल खामोशी से गाड़ी की तरफ देख रहा था। अहमद ने गाड़ी ब्रेक लगाकर रोकी, मगर जैसे ही उसने आंख झपकी, वो शख्स गायब हो गया। मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपने भी देखा ना? ये मेरा वहम तो नहीं था? अहमद के चेहरे पर भी पसीना आ गया। वो बोलने के बजाय खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। रास्ता अब सुनसान और पुरअसरार लगने लगा। दोनों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, मगर वो नहीं जानते थे कि ये तो सिर्फ आगाज है। आगे उनके सफर में ऐसे ऐसे वाकयात होने वाले थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। अहमद और मरियम सफर आगे बढ़ाते रहे, लेकिन दिल के अंदर वो खौफ बैठ गया था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। हवा ठंडी हो चुकी थी और रास्ता मजीद सुनसान लग रहा था। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा होटल नजर आया तो अहमद ने फैसला किया कि रात वहीं गुजारेंगे। होटल बाहर से आम सा लगता था, मगर अंदर दाखिल होते ही मरियम को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें गौर से देख रहा हो। इस्तकबालियां पर बैठा एक बूढ़ा शख्स मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। क्या आप लोग पहली बार इधर आए हैं? उसने आहिस्ता आवाज में पूछा। जी, हनीमून के लिए आए हैं, अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा और फिर कमरे की चाबी थमा दी। कमरा साफ सुथरा था, मगर हवा में एक बोझल सा सुकून फैला हुआ था। मरियम ने खिड़की से बाहर झांका तो अंधेरा गहरा चुका था। अचानक उसने देखा कि वही शख्स जो दिन में सड़क के बीच खड़ा था, होटल के सहन में एक दरख्त के पास खड़ा है। वो सीधा ऊपर खिड़की की तरफ देख रहा था। अहमद! मरियम घबराकर पीछे हटी। वही शख्स, वो यहां भी आ गया है। अहमद ने फौरन बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खामोश सहन और हवा का शोर। तुमने ख्वाब देखा होगा मरियम, अहमद ने उसे तसल्ली दी, लेकिन खुद के लहजे में भी लर्जिश थी। रात गहरी होने लगी। दोनों ने सोने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाई और बंद हो गई। अंधेरे में एक भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आ रही थी। मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, कोई बाहर है? अहमद ने हौसला करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, बाहर से एक जोरदार दस्तक हुई। कौन है? अहमद चिल्लाया। जवाब में सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा हो। अहमद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो अंदर से बंद ही नहीं था। फिर भी दरवाजा हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से जोर से पकड़ रखा हो।
मरियम खौफ से अहमद के करीब सिमट गई। इसी लम्हे खिड़की के शीशे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। वो दोनों चीख उठे। मरियम ने खिड़की पर पड़ने वाली दस्तक से खुद को संभाला ही था कि अचानक एक साया शीशे के पार से झलका। वही पुरअसरार शख्स जिसे वो दिन में सड़क पर देख चुके थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर इंसानियत की कोई झलक बाकी न थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। अहमद ने पर्दा खींच दिया, मगर मरियम के दिल में अजीब सा बोझ बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वो साया उसे देखकर मुतमईन हुआ है, जैसे उसे वहीं चाहिए। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह अहमद ने मरियम को तसल्ली दी और कहा कि वो फौरन इस जगह से निकलेंगे। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठे और होटल से निकलने लगे, तो मरियम ने अचानक महसूस किया कि जंगल के एक कोने से वही सुर्ख आंखों वाला साया फिर उन्हें घूर रहा है। रास्ते में अहमद ने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल बदले, मगर रेडियो से सिर्फ शोर की आवाज आ रही थी। अचानक शोर के बीच एक खुरदरी आवाज उभरी, मरियम, तुम कहां जा रही हो? मरियम का खून खुश्क हो गया। वो कपकपाते लबों से बोली, अहमद, किसी ने मेरा नाम लिया, वो भी रेडियो से। अहमद ने फौरन रेडियो बंद कर दिया, मगर उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। रास्ता आगे बढ़ता गया, मगर माहौल और ज्यादा पुरअसरार होता जा रहा था। पहाड़ों के बीच सड़क सुनसान थी। मरियम ने खिड़की से बाहर देखा तो एक लम्हे के लिए उसका दिल रुक गया। वही पुरअसरार शख्स अब उनकी गाड़ी के बराबर चल रहा था। हालांकि वहां कोई रास्ता ही नहीं था, सिर्फ खाई थी। वो हवा में कदम रखकर साथ साथ चल रहा था और उसकी सुर्ख आंखें सिर्फ मरियम पर जमी हुई थीं। मरियम ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। अहमद ने हिम्मत करके दोबारा नजर दौड़ाई, मगर वहां कुछ न था। लेकिन मरियम जान गई थी, ये कोई इंसान नहीं, ये एक जिन है जो उसे देख चुका है और अब उसके पीछे पड़ गया है। अहमद ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, मगर जितना वो आगे बढ़ते जा रहे थे, मरियम के दिल की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर खाई के किनारे कुछ नजर नहीं आता था। रास्ते में अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और गाड़ी हिचकोले खाने लगी। अहमद ने ब्रेक लगाई तो देखा कि टायर फट चुका है। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ पहाड़ और दरख्त। अहमद गाड़ी से बाहर निकला और टायर देखने लगा। मरियम गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। तभी उसे यूं लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से उसका नाम लिया, मरियम। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। अचानक पिछली सीट पर किसी के बैठने का बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई नजर न आने वाला वजूद वहां बैठ गया हो। मरियम ने डरी हुई आवाज में अहमद को पुकारा, अहमद, प्लीज जल्दी आओ, मुझे लग रहा है गाड़ी में कोई है। अहमद ने घबराकर अंदर झांका, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो बोला, ये तुम्हारा वहम है। खौफ में इंसान को सब कुछ अजीब लगने लगता है। लेकिन मरियम को वो वहम नहीं था। अचानक गाड़ी के शीशे पर एक खून से भरा हाथ लगा और फिर गायब हो गया। मरियम की चीख निकल गई। अहमद घबरा गया और फौरन गाड़ी में वापस आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट करता, हवा में एक पुरअसरार आवाज गूंजी, मरियम, तुम मेरी हो, तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। ये अल्फाज सुनकर अहमद और मरियम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब ये बात साफ हो गई थी कि वो जिन मरियम के पीछे पड़ चुका है और उसे अपनी बनाना चाहता है। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी कव्वत से आगे बढ़ाया। लेकिन रास्ते में दरख्त अचानक खुद ब खुद हिलने लगे। पत्थर लुढ़कने लगे, जैसे कोई ताकत उनके सफर को रोकना चाहती हो। मरियम ने रोते हुए कहा, अहमद, ये हमें जाने नहीं देगा, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। अहमद ने उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, नहीं मरियम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में वो खुद भी जानता था, ये मुकाबला एक आम इंसान के बस की बात नहीं। गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अहमद के दिल में खौफ तो था, लेकिन वो हिम्मत करके मरियम को बार बार तसल्ली दे रहा था। मरियम खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी का स्टीयरिंग जैसे खुद ब खुद किसी और के काबू में आ गया हो। अहमद ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को संभाला, मगर अचानक गाड़ी के बीचों बीच धुंध सी भर गई। इस धुंध में वही पुरअसरार साया उभरने लगा।
इस बार उसका वजूद पहले से कहीं ज्यादा वाजह था। लंबा कद, सुर्ख आंखें और गर्दन तक लटकते काले बाल। वो सीधा मरियम की तरफ बढ़ा। अहमद ने चीख कर कहा, रुक जा, इसके करीब मत आना। लेकिन जैसे ही अहमद ने हाथ बढ़ाया, जिन ने अपनी नजर उस पर डाली, अहमद के जिस्म में बिजली की तरह झटका दौड़ गया और वो वहीं गाड़ी की सीट पर बेहोश हो गया। मरियम ने रोने की कोशिश की, चीखने की भी, लेकिन जिन ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। अचानक उसकी आवाज मरियम के कानों में गूंजी, अब तुम मेरी हो, इंसानों की दुनिया तुम्हारे लिए खत्म। मरियम की आंखें बोझल हो गईं, सांसें मद्धम हुईं और वो बेहोश होकर जिन के बाजुओं में गिर गई। गाड़ी सुनसान सड़क पर खड़ी थी। एक तरफ अहमद बेहोश पड़ा था और दूसरी तरफ मरियम को वो जिन हवा में उड़ाता हुआ जंगल की तारीकी में ले गया। अंधेरा हर तरफ छा गया। हवा में सिर्फ एक सर्द सरगोशी गूंज रही थी, कोई भी मुझे मरियम से जुदा नहीं कर सकता। अहमद को जैसे ही होश आया तो उसने खुद को गाड़ी के अंदर पाया। माथे पर पसीना, दिल की धड़कन बेकाबू। उसने घबराहट में फौरन मरियम को पुकारा, मरियम, मरियम कहां हो? लेकिन गाड़ी खाली थी। इर्द गिर्द का सुनसान माहौल और जंगल की खामोशी उसे पागल बना रही थी। वो हांफते हुए गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ने लगा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और हवा का शोर था। चंद लम्हों बाद अहमद की नजर जमीन पर पड़ी। घास पर मरियम की चादर का एक कोना फटा हुआ पड़ा था। उसने कांपते हाथों से वो उठाया और सीने से लगा लिया। मरियम, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वो कदम कदम पर मरियम के निशानात ढूंढता हुआ जंगल में दाखिल हो गया। अंधेरा घना था और दरख्तों की टहनियां रास्ता रोक रही थीं, लेकिन अहमद को किसी चीज की परवाह न थी। अचानक उसे दूर से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत बेहोशी की हालत में कराह रही हो। अहमद के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, अचानक एक साया उसके सामने नुमूदार हुआ। वही जिन, लंबा, खौफनाक, सुर्ख आंखों वाला। उसने अहमद को घूर कर कहा, अहमद, तुम्हारी मरियम अब तुम्हारी नहीं रही, वो मेरी है। तुम चाहो भी तो उसे मुझसे नहीं छीन सकते। अहमद ने हिम्मत जमा करके चीख कर कहा, तुम चाहे जिन हो या शैतान, मैं अपनी बीवी को वापस लूंगा। मैं हर हाल में उसे ढूंढूंगा। जिन ने खौफनाक कहकहा लगाया और अचानक धुंध छा गई। अहमद के इर्द गिर्द सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ मरियम की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी, अहमद, मुझे बचा लो। अहमद के आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया कि ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, वो मरियम को उस जिन के कब्जे से आजाद करवाएगा। अहमद शहर की तरफ दौड़ता हुआ वापस आ गया। रात भर की वो तस्वीरें, मरियम की चीखें और जंगल की सन्नाटे भरी सरगोशियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं। शहर की रोशनियों में आते ही उसे आर्जी सुकून मिला, मगर दिल का बोझ जूं का तूं था। वो सीधा अपने मामा के घर गया। भागम भाग अपनी कहानी बताने लगा। वहीं से उसका अगला रास्ता निकल आया। शाम को मामा के सहन में बैठकर अहमद ने जो कुछ हुआ था एकदम एबेबाकी से सबके सामने सुना दिया। होटल, सुर्ख आंखों वाला साया, गाड़ी में महसूस होने वाली किसी गैर मरई मौजूदगी और सबसे बढ़कर मरियम का अगवा। घर वाले कान धरकर सुन रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये सब बदगुमानी या खौफ के सबब हुआ होगा, मगर अहमद को यकीन था कि ये कोई आम वाकया नहीं। मामा ने अहमद की हालत देखकर फौरन शहर के रिश्तेदारों और दोस्तों में राब्ता किया। एक पड़ोसी, जो मशहूर बुजुर्गों और आमिलों के नाम जानता था, फौरन आगे आया। उसने अहमद को एक बुजुर्ग का नाम बताया, हजरत शेख नूरुल हुदा, जिनकी संजीदा गुफ्तगू, पुरानी खानकाह और लोगों के मसाइल हल करने का जिक्र शहर में काफी था। पड़ोसी ने बताया कि शेख साहब की खानकाह शहर के बाहर पुरानी रोड पर है और लोग दिल के बोझ लेकर उनके पास जाते हैं। अहमद ने फौरन शेख नूरुल हुदा की खानकाह का पता मांगा और रात के आखिर में ही वहां रवाना हो गया। रास्ते में हर मोड़ पर उसके दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। खानकाह पहुंचकर उसने दरे बुजुर्ग पर दस्तक दी तो अंदर से नर्म मगर मुअस्सर आवाज आई, आओ, दाखिल हो। अंदर का मंजर सादा था। मिट्टी का फर्श, कुछ फटे कालीन, एक छोटा सा मजकूरा
जिस पर किताबें और मुराई हुई लोहे की चीजें पड़ी थीं। दरमियान में एक नर्म रोशनी थी और उसी रोशनी के आसपास हजरत शेख नूरुल हुदा बैठे थे। चेहरा उम्र के आसार लिए मगर आंखें ऐसी कि जो अंदर तक झांक लें। अहमद ने सारा वाकया शुरू से आखिर तक बता दिया। शेख साहब खामोशी से सुन रहे थे, कभी कलम से कागज पर कुछ निशान बनाते, कभी आंखें बंद करके दुआ की मानिंद माथे पर हाथ रखते। जब अहमद ने अपनी बात खत्म की तो बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुमने किसी ऐसी हस्ती की तवज्जो अपनी बीवी पर मबजुल कराई है जो अपने कानून के मुताबिक काबिल कुर्बानी हो सकती है। उनके लहजे में न नफी का सख्ती था और न महज यकीन का इजहार, बल्कि एक खबरदार करने वाली संजीदगी थी। शेख नूरुल हुदा ने अहमद से कहा कि वो फिलहाल सिर्फ एक बात बताएंगे। इस मामले में सबसे पहले अकल और हिम्मत दोनों दरकार हैं। उन्होंने वादा किया कि वो मदद करेंगे, मगर पहले एक शर्त रखी। अहमद को कुछ तैयारियां करनी होंगी, लोगों में जाना होगा और अपने अंदर मौजूद खौफ को कम करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। बुजुर्ग ने अहमद को एक छोटी सी लकीरी सी धाती गर्दना दी। उमूमी तौर पर लोगों के लिए ये एक निशान होता था। उन्होंने कहा, ये चीज तुम्हें करार और सुकून का एहसास दिलाएगी, मगर असल ताकत तुम्हारी नीयत और मोहब्बत है। शेख साहब ने मजीद बताया कि जिन्नात के मामलात आम तौर पर सीधी लड़ाई में हल नहीं होते। इसके लिए सब्र, मखसूस दुआओं की जरूरत और बाज औकात उन लोगों का ताउन दरकार होता है जिन्होंने पहले ऐसे मामलात देख रखे हों। उन्होंने अहमद को मशवरा दिया कि पहले वो चंद दिन यहां ठहर कर अपनी जहनी हालत मजबूत करे और फिर वो मुश्तरका तौर पर एक मंसूबा बनाएंगे। मगर बुजुर्ग ने वाजह तौर पर कहा कि यह खतरनाक हो सकता है और जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अहमद ने बुजुर्ग का हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ भी करूं, मरियम वापस लाऊंगा। बुजुर्ग ने आंखों में हमदर्दी के साथ सर हिलाया और कहा, कल दोपहर को वापस आओ, तब हम ठोस तरीका सोचेंगे। अहमद ने वो लकीरी गर्दना सीने से लगा ली और सुहाग की तरह अपने दिल में उम्मीद की एक किरण को जला रखा। वो शहर लौट आया, पर इस बार उसके कदम मजबूत थे। अब वो इंतजार नहीं कर रहा था, वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त अहमद हस्ब ए वादा खानकाह पहुंचा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर इरादा मजबूत था। शेख नूरुल हुदा सहन में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अहमद ने अदब से सलाम किया और सारी रात की बेकरारी और बेचैनी के बाद मरियम की आवाजें सुनने का हाल सुनाया। शेख ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, बेटा अहमद, ये आम मामला नहीं। वो जिन जिसने मरियम को पसंद किया है निहायत ताकतवर है। ऐसे जिन अपनी मर्जी की औरत को देखकर दीवाने हो जाते हैं और फिर उसे अपनी दुनिया में कैद कर लेते हैं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी मरियम के बगैर नहीं जी सकता। मुझे कोई भी खतरा कबूल है, बस उसे वापस ले आओ। शेख नूरुल हुदा ने चंद पुरानी किताबें खोलीं। उन पर कुछ दुआएं और आयात लिखी हुई थीं। उन्होंने अहमद को एक सफेद कपड़े में लिपटी छोटी सी बोतल दी, जिसमें पानी था। ये पानी तुम पर और अपने इर्द गिर्द छिड़कना। ये तुम्हें कुछ वक्त के लिए महफूज रखेगा, लेकिन असल काम हम रात को करेंगे। अहमद के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों बढ़ने लगे। इसी लम्हे शेख के दो शागिर्द सहन में दाखिल हुए। एक का नाम सलीम था और दूसरा फखरुद्दीन। दोनों ने माजी में जिन्नात के मामलात में शेख की मदद की थी। शेखा ने अहमद को बताया कि ये दोनों इस सफर में उसके साथी होंगे। रात को मगरिब के बाद शेख ने अहमद और शागिर्दों को खान कड़ाह के पीछे एक कमरे में बुलाया। कमरे की दीवारों पर पुराने चिराग जल रहे थे और दरमियान में मिट्टी पर एक बड़ा सा दायरा बनाया गया था। शेख ने कहा, हम इस दायरे के जरिए इस जिन तक रसाई करेंगे, लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी खौफ आया तो वो तुम पर गालिब आ जाएगा। अहमद ने कांपते हुए मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी बीवी के लिए हर खौफ झेल लूंगा। शेख ने कमरे को रोशन करके तिलावत शुरू की। फजा में अजीब सी कपकपाहट फैल गई। चिरागों की लौ बार बार झिलमिलाकर बुझने लगी। अचानक हवा में सीटियों जैसी आवाज गूंजने लगी। सलीम और फखरुद्दीन ने एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखा, लेकिन शेख मुसलसल
अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। अचानक दायरे के बीच धुंध भर गई और उसमें वही जिन जाहिर हुआ, सुर्ख आंखें, भयानक हंसी। उसने सीधा अहमद की तरफ देखा और गुर्राया, मैंने कहा था मरियम अब तुम्हारी नहीं रही। अहमद ने बेखौफ होकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शागिर्दों ने उसे रोक लिया। शेख नूरुल हुदा की आवाज गूंजी, अहमद, अभी वक्त नहीं, ये सिर्फ तुम्हें डराने आया है। जिन ने कहकहा लगाया और धुंध में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, कल रात तक अगर तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की तो तुम दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। अहमद का दिल दहल गया, मगर उसकी हिम्मत मजीद मजबूत हो गई। वो जान गया कि अब वक्त जया नहीं किया जा सकता। जिन के गायब होते ही कमरे में खामोशी छा गई। चिराग फिर से सीधे जलने लगे, मगर अहमद के दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ मरियम का चेहरा था, जो जंगल की तारीकी में उसे मदद के लिए पुकार रहा था। शेख नूरुल हुदा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अहमद, जिन ने तुम्हें आखिरी मोहलत दी है। इसका मतलब है कि मरियम को वो अपनी दुनिया में मुकम्मल तौर पर कैद करने वाला है। अगर हमने जल्दी न की तो फिर उसे निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अहमद ने बेकरारी से कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता शेख साहब, मुझे रास्ता बताएं, मैं अभी जाता हूं। शेख ने सर हिलाया और अपने शागिर्दों को इशारा किया। सलीम ने एक छोटा सा संदूक खोला। उसमें पुराने कागज, कुछ जली हुई लकड़ियां और एक जर्द रंग की पुरानी चाबी रखी थी। शेख ने वो चाबी अहमद को थमाते हुए कहा, ये आम चाबी नहीं, ये तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जो जिन्नात की दुनिया में खुलता है। लेकिन खबरदार, इस दुनिया में जाने वाला हर इंसान जिंदा वापस नहीं आ पाता। अहमद ने कांपते हाथों से चाबी ली और मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर मरियम को नहीं छोड़ूंगा। रात गहरी हो रही थी। शेख और शागिर्द अहमद को खानकाह के पीछे एक सुनसान मैदान में ले गए। वहां एक पुराना दरख्त खड़ा था, जिसके तने पर अजीब ओ गरीब निशानात बने हुए थे। शेख ने कहा, यही वो मुकाम है। यहां एक पोशीदा दरवाजा है जो जिन्नात की दुनिया में जाता है, लेकिन सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसके पास ये चाबी हो। शेख ने कुछ दुआएं पढ़ीं और मिट्टी पर मखसूस दायरा बनाया। अहमद दायरे के बीच खड़ा हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी और दरख्त के तने पर वो निशानात जलने लगे। आग के शोले की तरह एक दरवाजा उभरा। अहमद ने चाबी हाथ में ली। उसके दिल में खौफ जरूर था, मगर मोहब्बत ने उसे मजबूत बना दिया था। जैसे ही उसने चाबी दरख्त के शगाफ में लगाई, एक तेज हवा चली और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में दूर से मरियम की मध्यम आवाज सुनाई दी, अहमद, मुझे बचाओ। अहमद ने आखिरी बार शेख की तरफ देखा। शेख ने कहा, याद रखो, हिम्मत न हारना। जिन्नात के जाल में सिर्फ मोहब्बत और ईमान ही तुम्हें बचा सकता है। अहमद ने सर हिलाया और अंधेरे में कदम रख दिया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और वो एक अजनबी, खौफनाक दुनिया में दाखिल हो चुका था। अंधेरा जैसे अहमद को निगल रहा था। वो दरवाजे के पार कदम रख चुका था और अब एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुआ था जहां हवा बोझल, आसमान सुर्ख और जमीन अजीब सी रोशनी से लर्ज रही थी। हर तरफ अजीब व गरीब मखलूकात के साए दौड़ रहे थे। कोई आधा इंसान आधा जानवर लग रहा था, कोई सिर्फ धुएं की सूरत में। सबकी नजरें अहमद को देखकर चमकने लगीं, जैसे वो एक अजनबी हो। अहमद ने अपने दिल को मजबूत किया और मरियम की आवाज की सिमत बढ़ने लगा। रास्ते में खौफनाक दरख्त थे, जिनके पत्ते तेज धार छुरियों जैसे थे और जमीन पर खून जैसे तालाब नजर आ रहे थे, मगर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार वो एक बड़ी गहार के दहाने पर पहुंचा। अंदर से वही सुर्ख आंखों वाला जिन कहा लगा रहा था। गहार के वस्त में एक पत्थर का तख्त था, जिस पर मरियम बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। जिन ने अहमद को देखते ही गुर्राते हुए कहा, मैंने कहा था, इंसान, ये औरत मेरी है। तुम्हारी मोहब्बत कमजोर है, मेरा इख्तियार मजबूत। वापस चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अहमद ने आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज में कहा, मोहब्बत कभी कमजोर नहीं होती। मैं अपनी मरियम को ले जाऊंगा, चाहे तुम कितनी ही ताकत क्यों न रखो। जिन गुस्से से दहाड़ा और उसकी तरफ लपका।
जमीन लर्जने लगी, पत्थर टूटने लगे। अहमद ने फौरन शेख नूरुल हुदा की दी हुई दुआएं दोहराना शुरू कीं। जिन करीब आया तो अहमद के गिर्द रोशनी का हाला बन गया। जिन बार बार हमला करता रहा, लेकिन हर बार वो रोशनी उसे पीछे धकेल देती। अहमद ने मरियम के करीब पहुंचकर जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने आखिरी दुआ पढ़ी, जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं और मरियम होश में आकर चीख उठी। अहमद ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। जिन गुस्से में दहाड़कर बोला, तुम दोनों कभी यहां से जिंदा नहीं निकल सकते। इसी लम्हे अहमद ने अपनी जेब से वो चाबी निकाली और गार की दीवार पर मार दी। अचानक रोशनी का दरवाजा फिर से खुल गया। जिन चीखता रह गया, मगर अहमद और मरियम रोशनी में लपक गए और जमीन पर गिर गए। आंख खुली तो वो दोनों खानकाह के सहन में थे। शेख नूरुल हुदा और शागिर्द उनके इर्द गिर्द खड़े थे। अहमद ने मरियम को सीने से लगाया और आंखों में आंसू आ गए। शेख ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत और ईमान ने तुम्हें बचा लिया। याद रखो, अंधेरों का मुकाबला सिर्फ रोशनी से होता है। अहमद और मरियम एक दूसरे की आंखों में देखकर जान गए कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कोई जिन हो या जमाने का कोई भी खौफ।